चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 24 प्लस 20 प्लस 16 शुड बी एडेड सो दैट द सम मे बी 72। मतलब हमारे पास एक सीरीज जो है वो दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है, इसमें कुछ टर्म्स हमको दी हुई है, जैसे कि 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें आगे हम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि हमारा जो सम है यानी s जो है वो क्या बन जाए 72। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, दैट इज 24, और अगर हम d फाइंड करते हैं तो 20 माइनस का 24 है ना, तो इट विल बी 4 सॉरी माइनस 4। ओके, अगेन एक और करते हैं, कितना 16 माइनस 20 दैट इज अगेन माइनस 4। यहाँ पे हमको ये अच्छे से पता है कि एक फॉर्मूला होता है क्या, Sn n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn, इसको मैं s बोलूं या Sn बोलूं, बात एक ही है। तो द वैल्यू ऑफ Sn इज 72 इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 24 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, दैट इज माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। इतना नोट डाउन करेंगे सभी लोग। बेटा हम लोग 72 अपनी जगह पे है, ओके, n अपॉन में 2, आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 24 से इट बिकम्स 48 प्लस ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं ताकि हम लोग साइन कन्वर्जेशन कर पाए, n का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो दैट विल माइनस का 4n, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ दैट इज प्लस, एंड 1 का मल्टीप्लाई 4 से दैट इज 4। ओके, आगे करते हैं, आगे के स्टेप्स को करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, 72 को 72 की जगह पे रखा, n अपॉन में 2 यानी n अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया, दैट इज 48 प्लस, ओके, n माइनस n का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया तो दैट इज माइनस 4n प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 4। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 72 से, तो 72 into 2 इक्वल्स टू n, एंड ब्रैकेट के अंदर 48 माइनस का 4n प्लस का 4। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं, 72 into 2 इट बिकम्स 144 इक्वल्स टू n। अच्छा, ये 48 एक नंबर है और 4 भी एक क्या है, नंबर है। नंबर का कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है, तो 48 प्लस 4 दैट इज 52 माइनस का 4n, माइनस का 4n। आगे सॉल्व करते हैं, 144 इक्वल्स टू n का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 52n माइनस का 4n स्क्वायर। अच्छा, हम एक चीज करते हैं कि इस पूरे टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, उस तरफ हम लोग राइट हैंड साइड में 0 को अगर रखते हैं तो ये बनता है हमारे पास 144 माइनस का 52n, और माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज 4n स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ये किस टाइप की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है बेटा आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अरेंज करते हैं इसको तो इट बिकम्स 4n स्क्वायर माइनस का 52n एंड प्लस 144 इक्वल्स टू 0। इतना सभी लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर रहे हैं बेटा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, और आप लोगों ने एक मेथड सुना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। उस फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। मगर उससे पहले एक चीज मुझे और दिख रही है कि 52n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिससे इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड जा सकता है? अगर मान लीजिए इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4, क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4, तो ये बनता है 4n स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 52n अपॉन में 4 एंड प्लस का 144 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4, इट विल बी 0। 4 से 4 कैंसिल, 52 में 4 का डिवाइड देना है, कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1 और 2 आगे है, इट विल बी 13। ओके, इस पे करते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, 2 हमारे पास रिमेनिंग बचता है, एंड इट बिकम्स 24, और 4 6 जा 24, यानी हमारे पास जो इक्वेशन रिमेनिंग है वो है n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 36 इक्वल्स टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मेथड पता है। क्या पता है कि जो फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो इनका हमको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। यानी n स्क्वायर इनटू में 36, यानी ये बनेगा 36n स्क्वायर। यानी हमको इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, प्लस का 36n स्क्वायर, मगर प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 13n। मेरे दिमाग में तो नंबर्स आ रहे हैं 9 4 जा 36 और 9 और 4 को अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो बनता है 13। मगर समस्या हमारे साथ ये है कि हमको चाहिए माइनस का 13। तो हमको ये कंसेप्ट पता है कि माइनस का 9n और माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन हमेशा बड़े नंबर का होगा। उस कंसेप्ट के बेस पे ये 13n बन जाएगा और 9 4 जा कितना बनेगा 36 और n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस का 36 इक्वल्स टू में 0। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि इन दो नंबर्स का एक पेयर बनाना होता है और इन दोनों नंबर्स का एक पेयर बनाना होता है। तो इस पेयर में से हम निकालेंगे कुछ कॉमन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, n कॉमन निकल सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचता है n माइनस का 9। ओके, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है जो पहले ब्रैकेट में होता है वही तो वही सेम कहाँ होता है, हमारे दूसरे ब्रैकेट में। यानी 4n और 36 में से हमको जो कॉमन निकालना है, कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर पहले वाले ब्रैकेट में जो टर्म्स है वही की वही मिले, यानी कि n माइनस 9 मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज 4। अब ध्यान देते हैं साइन की तरफ। अंदर में जो चाहिए प्लस का साइन, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन। यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन, ताकि ये माइनस अंदर जाके इसको क्या बना पाए, प्लस बना पाए। और इक्वल्स टू में कुछ नहीं है, मतलब 0 है हमारे पास। ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को मिला के एक पेयर बनता है तो n माइनस 4, और ये टर्म मिला के एक पेयर बनता है n माइनस 9 दैट इज 0। इसके आगे हम इस तरफ करते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। एक बार हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर और करके लिखा जा सकता है n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यानी हम लिख सकते हैं इस बेस पे -4 को उस तरफ ले जाते हैं तो n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 9। यानी हमारे पास दो टर्म्स हम और ऐड अगर कर ले, n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 72। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को।